आज हम लोग कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता का अध्ययन करेंगे। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, मनुष्य में आनुवंशिकी विकार में हम लोग पढ़े थे कि वर्णांधता एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो रिसेसिव जीन, अप्रभावी जीन के कारण होता है और यह जीन यक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी के आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है सब। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। इसमें जो होता है, इंडिविजुअल या पर्सन नॉट differentiate some color, कुछ कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। जैसे सबसे कॉमन रूप से रेड, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सबसे कॉमन रूप से होता है कि वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो इसको हिंदी में अगर आपको जैसे ही लिखना है कि इसमें क्या है, मनुष्य कुछ रंगों को विभेदित नहीं कर पाता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा का लाल और हरा वर्णांधता कॉमन है। कलर ब्लाइंडनेस, लाल हरा वर्णांधता सबसे कॉमन होता है आपका। इसमें आपका क्या होता है कि इसको आप जैसे कोई भी नौकरी में अगर आप ज्वाइन करने जाते हैं, उसके पहले मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। आप जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आपको वो पहचानने के लिए कुछ कार्ड्स देता है, ठीक है। तो उस कार्ड्स का नाम है इशिहरा चार्ट। इशिहरा चार्ट, इशिहरा चार्ट होता है। उसमें सब आपका लिखा रहेगा, जैसे 42, इसी में आपका कई कलर से लिखे रहेंगे। अगर आप उसको पढ़ ले रहे हैं, ऐसा मतलब आपको कलर ब्लाइंड नहीं है। इसमें मेरे पास है एक जैसे मेडिकल की बुक्स है, MBBS की। इसमें आपका जैसे दिया हुआ देखेंगे, जैसे ये है, ठीक, जैसे ये आपका 74 लिखा है और 42, इसी तरह से सब चार्ट के बुक्स होती हैं, उसको आपको दिया जाता है कि आप उसको पढ़िए। अगर आप उसको पढ़ लिए तो मतलब कलर ब्लाइंड नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं मतलब कलर ब्लाइंड है। ये इशिहरा चार्ट है, इसी से क्या किया जाता है, आपका आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसको कलर ब्लाइंड है, किसको नहीं है। इससे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है किससे, इशिहरा चार्ट से कलर ब्लाइंड को पहचाना जाता है आपका। फिर आती है आपका, ये होता कैसे है आपका, देखिए इस पे जो आप जानते हैं, जो ह्यूमन होता है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 46 या 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर या तो हम कह सकते हैं 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। पहले भी बताया जा चुका है आपका, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें यह मेल
नर में XY होता है और फीमेल मादा में XX होता है। तो जो X गुणसूत्र होता है ये X क्रोमोसोम है, ठीक। X क्रोमोसोम पे ही एक जीन होता है, ठीक। यह जीन है, मान लीजिए नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन। इस नॉर्मल जीन से जानते हैं आप, अभी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, इससे ही यह RNA बनेगा, मैसेंजर RNA। इसी मैसेंजर RNA से रिसेप्टर प्रोटीन बनती है इन कोन सेल इन आई। आँख में कोन सेल होती है जो कलर डिस्टिंग्विश करती है, रॉड्स एंड कोन सेल होती है, आप 11th में पढ़े होंगे। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स कोन सेल में पाई जाती है। एक रिसेप्टर प्रोटीन जो आपका एक नॉर्मल जीन जो X गुणसूत्र में पाता है उसको कोड करता है। यही रिसेप्टर प्रोटीन आपका रिसीव जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट है। ये जो होते हैं आपका ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ग्राही प्रोटीन। ये ग्राही प्रोटीन कहाँ बनती है? आपका कोन कोशिका में। कोन कोशिका में क्या बनती है? रिसेप्टर प्रोटीन कोन कोशिका में बनती है आँख के। और ये क्या करता है? रिसीव, किसको ग्रहण करता है? ग्राही है किसका? लाल, हरा और नीला प्रकाश, इनको आपको क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक। और जब ये ग्रहण करता है तो अलग अलग जैसे आपका होता है तो वो उसको जैसे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को इब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिस्टिंग्विश करता है, रेड, ग्रीन, और फिर ब्लू को और कई तरह के शेड्स जैसे ऑरेंज, ये सब माने सभी कलर्स को देता है आपका अलग अलग कर करके, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है आपका इसमें म्यूटेशन हो गया, या तो हम कहते हैं इसको हिंदी में उत्परिवर्तन। कहाँ उत्परिवर्तन हो गया? ये नॉर्मल जीन में। मान लीजिए नॉर्मल जीन में उत्परिवर्तन हो गया, इसमें म्यूटेशन के कारण अभी क्या होगा? म्यूटेशन होने के कारण हम बताते हैं, हम पहले जैसे स्मार्ट सी हो गया, हम चूँकि दोनों नहीं बनाए कंफ्यूजन हो, सी हो गया ये, ठीक है। और ये मॉडिफाई यम RNA बनाएगा। जब इसका जीन चेंज हो गया, ये नॉर्मल जीन, इससे जो यम RNA बनेगा, ये यहाँ जो नॉर्मल यम RNA बन रहा था, परिवर्तित यम RNA बनेगा। क्या बनेगा? परिवर्तित यम RNA बनेगा। फिर इस परिवर्तित से आपका रिसेप्टर प्रोटीन नहीं बन पाएगी नॉर्मल रिसेप्टर प्रोटीन नॉट फॉर्म, ठीक है। जो नॉर्मल रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ ग्राही प्रोटीन बन रही थी वह यहाँ पे बन नहीं पाएगी, ठीक। कोन कोशिका में, इन कोन सेल ऑफ आई नहीं बन पाएगा, जिससे वो क्या करेगा? लाल, नीला तथा हरा प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाएगा, अवशोषित मीन्स एब्जॉर्ब, माने वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे वो क्या होता था आपका कलर ब्लाइंड्स, जिससे विभिन्न कलर के लिए क्या होता है? वो
कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड हो जाता है आपका। ठीक है, इसका मतलब इससे क्या क्लियर हुआ आपका कि ये किससे हो रहा है, कलर ब्लाइंड किससे डेवलप किया, ये आपका रिसेसिव जीन के कारण। हालांकि क्या हुआ आपका जो कलर ब्लाइंड का आपका लक्षण है वर्णांधता जो है ये रिसेसिव जीन से होता है, रिसेसिव जीन और प्रभावी जीन से होता है। ठीक, और बात होती है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये यक्ष गुणसूत्र पे पाया जाता है। यह यक्ष लिंक होता है, यह यक्ष लिंक होता है, मतलब यक्ष संलग्न होता है। ठीक, और यक्ष लिंक है मतलब जो वर्णांधता की बीमारी है वो अप्रभावी यक्ष संलग्न या तो रिसेसिव यक्ष लिंक रिसेसिव जीन के कारण होता है। फिर बात आती है आपका, देखिए कि इसमें कब होगा आपका कलर ब्लाइंड, कब नहीं होगा। देखिए जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए यक्स यक्स ये बताए थे फीमेल होती है, दो लिंग, अगर दोनों पे कोई भी जीन जैसे स्मॉल सी का नहीं है, नॉर्मल जीन है, इस पर अगर हम दिखाएंगे नहीं तो नॉर्मल जीन है मान लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल। ठीक, सामान्य मादा तो सामान्य स्त्री या तो लड़की। ठीक, अगर मान लीजिए एक यक्ष है, एक यक्ष, दो यक्ष है ना, इस पे अगर मान लीजिए सी, इसी पे है एक कलर ब्लाइंड का ये जी है, इस समय क्या होगी, कहने सर कलर ब्लाइंड हो जाएगी ना, कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक इसका नॉर्मल जीन है, यहाँ पे क्या है नॉर्मल जीन होने के कारण एक पे यह प्रोटीन बना देगी और प्रोटीन बनने के कारण वो लाल हरे सबको क्या करेगा आपका डिफरेंशिएट कर देगी। तो ये आपका क्या होगा, ये कैरियर फीमेल है, वाहक स्त्री, मतलब इसको बीमारी दिखाई नहीं देगी लेकिन ये अगले पीढ़ी में कलर ब्लाइंड का जीन ट्रांसफर कर सकती है। फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, इस पे भी मान लो कलर ब्लाइंड का जीन है, इस पे भी है, क्योंकि दोनों कलर ब्लाइंड के जीन हो जाएंगे, इस पे भी, ये रिसेप्टर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। जब रिसेप्टर प्रोटीन नहीं बनेगी ये क्या हो जाएगी आपका कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक, मादा वर्णांध स्त्री, वर्णांध स्त्री हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मतलब तीन कंडीशन, मतलब स्त्री को वर्णांध होने के लिए इसके दोनों यक्ष गुणसूत्र पे क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड का जीन होना चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग पुरुषों के केस में क्या होता है, जैसे यक्ष वाई होगा। ठीक है, अगर इस पे नॉर्मल जीन है, कलर ब्लाइंड का जीन नहीं है यक्ष पे, और ये जानते हैं वाई पे नहीं पाता है वर्णांधता का जीन, केवल कहाँ पाता है यक्ष के डिफरेंशियल रीजन पे पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का मतलब आपका क्या होगा, आपका सामान्य पुरुष। चलिए देखते हैं फिर यक्ष वाई। यक्ष वाई में अगर मान लीजिए क्या है आपका यहाँ पे वर्णांध का जीन है, ये क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड मेल, वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष। इससे आपको एक चीज निकल के आया कि पुरुष में अगर एक भी यक्ष गुणसूत्र पे कलर ब्लाइंड का जीन है तो वर्णांध है, जबकि स्त्री में दोनों यक्ष गुणसूत्र पे क्या होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंड का जीन होना चाहिए। इसीलिए जैसे एनसीईआरटी में लिखता है आपका कि ये जो आपका कलर ब्लाइंड पुरुष होते हैं ये 8% लोग
पुरुषों में पाया कितना परसेंट, 8% में पाया है। जबकि यह जो होता है स्त्री जो कि 0.4% होती है ना, क्योंकि इसके जब दोनों यक्ष गुणसूत्र पे कलर ब्लाइंड का होगा तभी वो वर्णांध होगी, नहीं तो नॉर्मल होगी या तो कैरियर होगी। जबकि पुरुषों में एक पे यक्ष गुणसूत्र पे भी कलर ब्लाइंड का जीन है तो क्या हो जाएगी आपको, क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड, तो 8% में पाता है। एनसीईआरटी में लिखा भी है। थोड़ा सा हम आप लोगों को अलग से भी बता दें, जैसे कुछ एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है कि ये तो आपका नॉर्मल था, इस पे यक्ष गुणसूत्र पे 3 जीन होते हैं, ठीक है, ये 3 नॉर्मल जीन होते हैं। एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए होते हैं, ठीक है। ये आपका इन तीनों में जैसे नॉर्मल बता दिया आपको, ये आपका जैसे हायर में जब मेडिकल ये सब में आप पढ़ेंगे एमबीबीएस ये सब में, उस समय सब ये सब देता है। तो रेड वाला जो होता है, रेड कलर ब्लाइंड को रेड कलर को रिसीव करता है, इससे जो प्रोटीन बनेगी। जो ग्रीन वाले जीन से प्रोटीन बनेगी वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो ब्लू वाले जीन से कंट्रोल होती है वो ब्लू वाले जीन से जो प्रोटीन बनेगी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या होता है आपका इसमें किसी में भी, जैसे अगर रेड वाले में म्यूटेशन हुआ, जो ये परिवर्तन हो रहा है, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर ग्रीन वाले में म्यूटेशन हुआ तो ग्रीन वाले लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर ब्लू वाले में म्यूटेशन हुआ तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन ये दो आपका देखिए, रेड और ग्रीन, रेड में अगर म्यूटेशन हो रेड वाले जीन में या तो ग्रीन वाले जीन में म्यूटेशन हो, दोनों में जब दोनों में से किसी एक में जब भी म्यूटेशन होगा तो दोनों कलर को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगी, रेड और ग्रीन को। उसमें होता है उसका वेवलेंथ के अपना एब्जॉर्प्शन के अनुसार, ठीक है, उसको आपको आगे पढ़ना है। तो रेड ग्रीन कलर जो होता है आपका ये कॉमन बीमारी है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। मतलब एक में भी अगर म्यूटेशन हो गया रेड वाले जीन में या तो ग्रीन वाले जीन में, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, रेड और ग्रीन को। तो जो आपका क्या होता है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलग अलग टर्म किया जाता है आपका, जैसे प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया क्या होता है आपका, रेड कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया जाता है। फिर ड्यूटेरोनोपिया जो होती है आपका, यह ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज होती है, ठीक है। और एक होता है ट्राइटेनोपिया, ये ब्लू कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया जाता है टर्म, ठीक है। फिर देखिए इसमें आप लोग जैसे एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्या है कि एक कलर ब्लाइंड क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड या तो वर्णांध या तो कलर ब्लाइंड जब मेल मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल से मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल, what will be proportion मेल टू कलर ब्लाइंड। कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्या है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य स्त्री से
शादी करता है तो उसके कितने प्रतिशत बच्चों में, लड़के में वर्णांधता होगी, यही है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे अगर वर्णांध कलर ब्लाइंड, ठीक है, वर्णांध कलर ब्लाइंड का मतलब एक्स वाई, मतलब ये मेल है, नर पुरुष, इसको हम ऐसे सिंबल दिखाते हैं। इसमें कलर ब्लाइंड का जीन है। इसके बाद चलते हैं, स्त्री क्या है, नॉर्मल है, यक्स, ये आपका क्या है, फीमेल, स्त्री है। ओके, अब क्या होगा आपका, इसमें दो तरह के आपका क्या बनेंगे, शुक्राणु, स्पर्म दो तरह के बनेंगे, एक यक्स टाइप और ये वाई। ठीक है, यक्स पे किसका जीन होगा, कलर ब्लाइंड का। इससे ये एक ही तरह का बनेगा, लेकिन हम दो दिखा रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह का बनेगा। ये ओवा है, अंडा। ठीक, अगर मान लीजिए ए और ए दोनों क्रॉस किए, ठीक, ये क्या हो जाएगा, यक्स, ये आपका इस पे हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगी, कैरियर फीमेल, और अब हम जाते हैं इधर, इसका इससे करेंगे तब दो ही होगा, यक्स, ये भी क्या होगी, वाहक फीमेल, कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री है। फिर अब आइए इसका, इससे यक्स वाई है, ये नॉर्मल मेल, नॉर्मल सन हम कर सकते हैं, और ये इससे भी ये क्या होगा, यक्स वाई, नॉर्मल सन। तो लड़का क्या होगा आपका, लड़का जो होगा आपका 1% लड़के क्या था, 0% आएगा इसका आंसर, माने लड़का जो होता है 0% कलर ब्लाइंड। ठीक, अगर हम करें जो कैरियर फीमेल है, इसकी शादी हम जैसे मान लीजिए करा दिए किससे, इसकी शादी हो गई आपका नॉर्मल, फिर नॉर्मल मेल से, यक्स वाई, नॉर्मल मेल, इससे करा देंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मल मेल से इसमें दो तरह के उमा बनेंगे, कौन कौन, यक्स, देखिए यक्सी और एक नॉर्मल है, इसमें क्या बनेगा, यक्स वाई। ठीक, इसमें देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ए और ए वाई, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये यक्स, यक्स वाई, इस पे क्या होगा आपका, ये कलर ब्लाइंड का जीन होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कलर ब्लाइंड मेल या तो सन। ठीक, अगर हम इसको देखें, अगर ये है, ठीक, अगर हम इसकी तुलना, इसकी लड़की कैरियर थी और इस लड़की का लड़का जो है वो क्या है आपका, कलर ब्लाइंड। इस तरह से हो गया ग्रैंड सन, और ये क्या हो गया आपका, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर दादा हो गया इसका, और ये का ग्रैंड सन हो गया। तो देखिए, तो इससे एक क्वेश्चन एक आता है आपका, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब क्या होता है आपका, कोई सेम सेक्स, या तो हम कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर
अपने सेम सेक्स में ना अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करके वो अपने लड़की के थ्रू ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मिलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ग्रैंडफादर के पास से कलर ब्लाइंड का जीन था, ठीक, यह किसको ट्रांसफ़र किया आपका, मान लीजिए ये ट्रांसफ़र किया अपने लड़की को, इसकी लड़की से फिर एक जीन कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इसके, ठीक, इसके ग्रैंडसन में। तो ऐसे ही इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सीधे जो मेल होता है, मेल प्रोजनी को ट्रांसफ़र नहीं करता, पहले फीमेल को ट्रांसफ़र करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोजनी में जो यक्ष गुणसूत्र पे जीन पाए जाते हैं। क्योंकि जो फीमेल मेल होता है वो यक्ष गुणसूत्र हमेशा डॉटर को ही ट्रांसफ़र होता है उसका, जैसे देखेंगे डॉटर को ही ट्रांसफ़र होगा, वाई तो अगर वाई ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, तो मेल हो जाएगा, तो सन को नहीं ट्रांसफ़र करना। जबकि जो फीमेल का यक्ष गुणसूत्र है ये दोनों को ट्रांसफ़र होता है आपका, देखा ये आपका देखिए, ये किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल को भी ट्रांसफ़र हो रहा है और फीमेल को भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो फीमेल से यक्ष गुणसूत्र होता है। जबकि मेल का यक्ष गुणसूत्र केवल इसको ट्रांसफ़र होता है आपका, फीमेल को। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, इसमें कई सवाल भी आते हैं आपके इसी तरह से, ठीक, उसको आप कर लीजिएगा। अगले आपका कहता है कि वीडियो में हम लोग हीमोफीलिया का अध्ययन करेंगे।